आइए देखते हैं अगला सवाल। आपसे कहता है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो कहता है कि कॉस 75 माइनस थीटा की वैल्यू आप इसको बताएं। तो आपको क्या करना है कि साइन 2 थीटा आपको गिवन है, तो साइन 2 थीटा 1/2 कब बैठेगा? तो साइन 2 थीटा जो है वो 1/2 तब बैठेगा जब साइन की वैल्यू 30 डिग्री होगी। यानी आप यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बता सकते हो, और 2 से कैंसिल करोगे तो 15 डिग्रीज की वैल्यू आ जाएगी। अब यही वैल्यू आप क्या करते हो, उठा करके यहाँ पर पुट कर देते हो। तो कॉस 75 माइनस 15 डिग्री अगर आप करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1/2। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले सिस्टम पर आधारित है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले सिस्टम पर एक क्वेश्चन आधारित है, वो क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि ट्रायंगल ABC में एंगल A इज इक्वल्स टू आपको 90 डिग्री गिवन है, BC की वैल्यू आपको A गिवन है, AC की वैल्यू B गिवन है, तथा AB की वैल्यू C गिवन है। तो आपसे पूछता है कि tan A tan B प्लस tan C की वैल्यू आप इसे बता दीजिए। tan B प्लस tan C की वैल्यू आप इसे बता दीजिए। तो बहुत ही आसान है, जैसे ABC ट्रायंगल दे रखा है तो आप एक ट्रायंगल अपने पास से बना लो। जैसे आप एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपको A की वैल्यू 90 डिग्री रखनी है। आप इसे B मान लेते हो और आप इसे C मान लेते हो। अब आपको BC की वैल्यू जो है वो A दे रखी है, स्मॉल a, AC की वैल्यू जो आपको दे रखी है स्मॉल b दे रखी है, और AB की वैल्यू जो दे रखी है स्मॉल c दे रखी है ना। अब मैं यहाँ पर अगर आपको ऑप्शंस देता हूँ तो ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं, तो वो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जैसे पहला ऑप्शन है C² अपॉन AB। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि A² प्लस C² अपॉन B। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है B² अपॉन AC। और चौथा ऑप्शन अगर आपको दे रखा है तो आपको दे रखा है A² अपॉन BC। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से tan B की वैल्यू बतानी है। तो tan B अगर आपको याद हो तो PBP अपॉन HHB का यूज़ करके आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होती है वो tan की वैल्यू होती है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो जब आप एंगल B कंसिडर कर रहे हो तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो tan B की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्मॉल b अपॉन C। ऐसे ही tan C की वैल्यू, tan C की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो tan C की वैल्यू के लिए आपका C, जब C को कंसीडर करोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी और ये बेस हो जाएगी। तो आपका आंसर आएगा C अपॉन B। और जब आप दोनों को ऐड करोगे, tan A प्लस B करोगे, तो आपका BC LCM आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा B² प्लस C²। अब आप आंसर मैच करोगे तो किसी से भी आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ हाइपोटेनियस A का स्क्वायर जो है वो कहीं ना कहीं B² प्लस C² के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, आपका A² रख सकता हूँ, नीचे BC आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हो। या फिर इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो ट्रिपलेट्स याद कर लो, इसको 5 रख लो, इसको 3 रख लो और इसको 4 रख लो। अगर ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कराने की कोशिश करोगे तो देखो A की जगह 5 रखा है तो 25 हो जाएगा,
और नीचे जो है आपका वैल्यू BC की है, तो BC की जगह 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब यही चीज़ आप 10B और 10C में अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ पर भी आपका आंसर सेम ही बैठेगा, इसीलिए आप इन सवालों को इस तरीके से कर सकते हो। आइए देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं जो कि इन्हीं पर आधारित हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/5 व थीटा चौथे चतुर्थांश में है। थीटा चौथे चतुर्थांश में है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आपको याद होगा, अगर प्रीवियस लेक्चर की हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये 4 चतुर्थांश होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और थीटा अगर चौथे चतुर्थांश में है तो चतुर्थांश की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे कि अगर सेक थीटा है और मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, तो देखो आपकी थीटा के सामने आपका ये कितना हो गया, सेक थीटा। PBP अपॉन HHB के हिसाब से आप देखो कि सेक थीटा क्या बैठेगा, तो सेक थीटा बैठेगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी ये वाली चीज़ हाइपोटेनियस है और ये वाली चीज़ आपकी बेस है। तो यहाँ पर आप 13 रख सकते हो और बेस में आप 5 रख सकते हो और इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर रख सकते हो। पाइथागोरस से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालोगे तो 12 आ जाएगी, ये ट्रिपलेट बना रहा है। तो आपकी जैसे ही वैल्यू आ जाएगी और मैं आपसे कहूँगा कि साइन थीटा बता दो, तो साइन थीटा आप बहुत ही ईजिली बता दोगे। साइन थीटा की वैल्यू आप बता दोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 12/13, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये डिफाइन करेगा आपका थीटा। और थीटा जो है वो आपका कौन से चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ASTC याद रखना है, और ASTC में A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यानी ये जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी आपकी, ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। यानी अगर वो इन सब चीज़ों को लिखता है कि चौथे चतुर्थांश में है या पहले चतुर्थांश में है या तीसरे चतुर्थांश में है, तो इन सब चीज़ों के अपने मायने होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइन 49 डिग्री प्लस कॉस 66 डिग्री, और आपको जो इसके ऑप्शंस देता है, वो ऑप्शंस आपको देता है कॉस 41 डिग्री प्लस साइन 24 डिग्री। दूसरा ऑप्शन आपको देता है कॉस 14 डिग्री माइनस साइन 24 डिग्री। तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है साइन 41 डिग्री प्लस कॉस 24 डिग्री। डी ऑप्शन आपको देता है साइन 41 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री। तो आपको इसे सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हो कि एक तरीके से रेस्पेक्ट में वैल्यूज़ बदलती जा रही हैं, तो रेस्पेक्ट में वैल्यू बदलती जा रही हैं, यानी और इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री बैठ नहीं रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं इसी चीज़ को चेंज करना है। तो साइन 49 है, तो साइन 49 है तो आप इसको 90 माइनस 41 डिग्री लिख सकते हो। वही लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आपने 49 को चेंज करके 90 माइनस 41 लिख दिया। और कॉस 66 डिग्री दे रहा है, तो कॉस 66 को आप 90 माइनस 24 डिग्री रख सकते हो, क्योंकि 90 में से 24 जाएगा तो 60 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 41 डिग्री रह जाएगा। और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 24 डिग्री रह जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और यह आंसर आपका पहला वाला मैच कर जाएगा। तो इन सारे सवालों को भी आप इजीली कर सकते हो अगर ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो।
देखते हैं आइडेंटिटी पर ही आधारित एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका है साइन 2a इज इक्वल्स टू कॉस 3a। तो पूछता है a की वैल्यू क्या होगी। अब याद करो कि मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि यदि a प्लस बी 90 डिग्री है तो आपका साइन a जो होगा वो कॉस b के बराबर होगा। यानी साइन और कॉस आपस में तभी बराबर होते हैं जब इसके दिए हुए एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। यानी आप यहाँ से 2a और 3a का जो सम रख सकते हो वो 90 डिग्री के इक्वल रख सकते हो। और 3 2 5 होता है, यानी 5a की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और 5 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, बशर्ते आपको आइडेंटिटी का सही यूज़ आना चाहिए। कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 9/40 और जो थीटा की वैल्यू दे रहा है वो कह रहा है कि थीटा की वैल्यू पाई से बड़ी है और 3π/2 से छोटी है, यानी थीटा की वैल्यू इन दोनों के अंदर है। तो वो आपसे पूछता है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू आप उसको बता दो। कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको बतानी पड़ती है। तो मैंने बताया आप ऐसे ही क्या करोगे, आप एक छोटा सा ट्रायंगल बना लोगे, छोटा सा ट्रायंगल बना लोगे और आप देखोगे कि 90 के सामने वाला, जैसे कॉट थीटा आपसे कहता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बेस की है और नीचे वाली वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर की है। तो बेस हो गया आपका 9 और परपेंडिकुलर आपका हो गया 40। तो अगर आप हाइपोटेनियस निकालते हो तो आप हाइपोटेनियस इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो, है ना। और ये 41 आ जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट बना रहा है। ट्रिपलेट के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये 41 आ जाएगा। तो 41 का यूज़ करके आप बताओ कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो कॉसेक थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू 41 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 40 हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। उसके लिए उसने आपको दे रखा है कि जो वैल्यू है वो पाई से, क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो ये पाई बैठेगा और यहाँ से आपका 270 स्टार्ट होगा। तो वैल्यू जो है वो इसके बीच में है ना। आपकी पाई से लेकर के वैल्यू जो है वो 3π/2 के बीच में है। तो आप खुद देखो कि वैल्यूज जो है वो वैल्यू जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगी और तीसरे क्वाड्रेंट में ए एस टी सी के अकॉर्डिंग टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो आप इसके आगे माइनस लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे।